तीसरा टॉपिक आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को इन्वेस्ट कहां पे करें, ओवर वैल्यूड असेट ना खरीदें, बहुत ज्यादा किसी बिजनेस को अक्वायर करने के चक्कर में गुडविल का पेमेंट ना करें जिसके कारण कि हमारा रिटर्न ही नहीं बैठे, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो गया कि रिटर्न ही नहीं बैठ रहा है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैंने लिखा कि द फाइनेंस मैनेजर मस्ट एंश्योर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ फंड्स, अवॉइडिंग idle or inefficient investments. Funds should be earning returns which are higher than their cost. सिंपल है। फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग कैपिटल दो जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फैक्ट्री बनाने में जो खर्चा लगता है। वर्किंग कैपिटल, स्टॉक, डेटर, बैंक में जो पैसा रखना पड़ता है। कहते हैं कि फिक्स्ड असेट्स आर इन्वेस्टमेंट इन असेट्स दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यहीं से आता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे और हमारा उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बना दिए पूरा पर डिमांड है कम, तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आइडल पैसा पड़ा रह जाएगा। सेम थिंग इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में स्टॉक, रिसीवेबल्स वगैरह में पैसे लगते हैं। वी हैव टू मेंटेन एन ऑप्टिमम बैलेंस टू मीट द ऑपरेशनल नीड्स एंड वी शुड नॉट लॉक द एक्सेस फंड्स इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा पैसा इनमें लॉक कर दिए तो हम लोगों का रिटर्न एडवर्सली अफेक्टेड होगा। और यही काम फाइनेंस मैनेजर का होता है, डिसाइड करना कि कितना रुपया वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, लुकिंग इनटू माय फ्यूचर डिमांड। इसके लिए जो चैप्टर तुम पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल वाला, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और फिक्स्ड असेट के लिए जो चैप्टर पढ़ोगे उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो मैंने आपको 3 चैप्टर के नाम बता दिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हमारे फिनांस मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा था। उसके लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द चैप्टर, और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के लिए कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द चैप्टर, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे।